सज्जनों, आइए चर्चा करते हैं ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। प्रणिधान का मतलब है सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना। ये प्रणिधान साधना कहलाती है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना। अच्छा भला जो कुछ करता हूँ सब तेरा ही है। नारायणाय समर्प्ये तत्। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग भी है, अष्टांग योग के नियम का उपांग भी है। ईश्वर प्रणिधान का मार्ग है निर्लिप्त, सर्वज्ञ, कलातीत परम गुरु परमेश्वर के वाचक नाम ओम का जप। ओम के जप के साथ ईश्वर का स्वरूप चिंतन भी आवश्यक है। इससे क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान से होता है योग के अंतरायों का शमन। ईश्वर प्रणिधान से होता है प्रत्येक चेतना का साक्षात्कार। ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होती है निर्बीज समाधि। समाधि है चरम सिद्ध, और इसी साधन मार्ग का आश्रय लेकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। और इससे फायदा क्या है? अविद्या क्लेश जल बुनकर साफ हो जाते हैं। जो भी क्लेश हैं, ग्रह क्लेश हैं या वैसे क्लेश हैं या चिंताएं हैं, वो सब इससे नष्ट होती हैं। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और नित्य परमात्मा में वो है युक्त हो जाता है। फिर वह चाहे बिस्तर पर पड़ा रहे चाहे घूमता रहे। ये फायदा है इसका ईश्वर प्रधान प्रक्रिया का। गीता प्रवचन में गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, यत करोष यदस्नाश यज्जुहोश ददास यत पश्यस्य कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों भगवान को अर्पित कर दो। जो कुछ भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े उन सबको ईश्वर का अर्पण कर देने से उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। चाहे वो फूल हो, बेल की पत्तियां हो, तुलसी की पत्तियां हों या दूब के तिनके हों, इन्हें तुच्छ मत मानो। संत तुकाराम जी का कहना है, जो भी राम मिश्रित हो जाता है, जो भी हम राम पे चढ़ा देते हैं, अर्पण कर देते हैं, उसमें स्वाद आ जाता है। विनोबा जी इसी ईश्वर अर्पण रहस्य का में क्या कहते हैं? कर्म तो करना ही है, किंतु फल प्रभु को अर्पित करना है। फल का विनियोग चित्त शुद्ध के लिए करना है। यहाँ तक कि मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और काम क्रोधादिक विकार भी परमेश्वर को अर्पित करके छुट्टी पाना है। काम क्रोध मैंने प्रभु को अर्पित कर दिए हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। यहाँ न संयमाग्नि में जलना है न झुलसना है। चट अर्पण किया और छूटे और फ्री हो गए। न किसी को दबाना है न किसी को मारना है, केवल श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। कैसी बढ़िया उक्ति है। इसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान किसका? ईश्वर का। ईश्वर कौन? पातंजलि योग दर्शन के अनुसार जो क्लेश कर्म उनके फल और वासनाओं से अछूता है, निर्लिप्त है, सर्वज्ञ है, कालातीत है और गुरुओं का भी परम गुरु है, वही ईश्वर है। वही ईश्वर है। प्रणिधान का अर्थ है अच्छी तरह निधान, और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अच्छी तरह अत्यंत प्रेम पूर्वक परम विश्वास पूर्वक ईश्वर की शरण और ईश्वर का आश्रय। सीधे शब्दों में कहें तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण। अच्छे बुरे शुभ अशुभ सभी कर्मों का प्रभु चरणों में समर्पण, यही है प्रभु का प्रणिधान। यही है प्रभु प्रणिधान का क्रिया योग। भगवान पातंजलि ने योग दर्शन में बड़ी इसकी महिमा गाई है। वे कहते हैं
क्रिया योग के 3 अंगों में से ईश्वर प्रणिधान अष्टांग योग का दूसरा अंग है। नियम जिसका 5वां उपांग है ईश्वर प्रणिधान। पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम हैं। और इससे होता क्या है, ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होती है समाधि और इससे मिलता है हमको अमृत वेद अभ्यास के अनुसार। इसका उपाय क्या है, अर्थात मनोयोग से मन लगाकर ईश्वर की वाचक का प्रणव का जप, ओंकार का जप, उसके अर्थभूत ईश्वर का पुनः पुनः चिंतन और ध्यान। तो ओम का जप और ओम के ईश्वर स्वरूप का चिंतन, यही तो ठहरा ईश्वर प्रणिधान। हाँ, यही है। ओम का जप कैसे किया जाए, साधक की सहज जिज्ञासा होती है। योग संबंधी साहित्य में ओम के जप की अनेक विधियां बताई गई हैं। जो अपने को अनुकूल लगे उसे ग्रहण कर उसकी साधना में लगना चाहिए। विधियां गुरु से या अधिकारी से, जो उसका अधिकृत लोग हैं, उससे समझें। पातंजलि का कहना है ओम के जप के साथ साथ उसके अर्थ की भावना भी चलती रहनी चाहिए। शंकाल साधक पूछ बैठता है, यह कैसे होगा, दोनों बातें साथ साथ कैसे चलेंगी? तो व्यास भाष्य में ये कहकर इसका तारतम्य बैठाया गया है कि जप के आगे पीछे अर्थ भावना स्वरूप भावना चलानी चाहिए। ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं ओम के साथ साथ। शब्द और अर्थ का विवाद पुराना है, कोई शब्द पे जोर देता है, कोई अर्थ पे। दोनों का नित्य संबंध है, अबिना भाव संबंध है। कोई कहता है भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। यास की तरह कोई कहता है बिना समझे मंत्र जप का लाभ ही क्या है। कोश का अपर पक्ष है, पर शायद यास की यह भी पसंद नहीं करते। गायत्री मंत्र उसके मूल रूप को बदलकर किसी अन्य शब्दावली में भी जपा जाता है। मंत्रार्थ और शब्दार्थ दो भिन्न वस्तुएं हैं। जैसे संगीत में राग है और रस है, पर ये दोनों मिलकर ही सारे ग म, शब्द और अर्थ मिलकर ही रस की निष्पत्ति करते हैं। राग से ही रस की शोभा है और रस से राग की। इसी प्रकार मंत्र के शब्दों के उच्चारण से उनकी धुन की जो लहरियां उठती हैं, वे ही वांछित सुफल प्रस्तुत करती हैं। वांछित परिणाम ही मंत्र का वास्तविक अर्थ है। ओम के जप के जो जापक हैं, विश्व ब्रह्मांड के साथ अपने एकत्व की अनुभूति करता है और ओम के अर्थ चिंतन से उसे अपने शुद्ध स्वरूप की चेतना होगी। ओम के जप से, प्रणव के जप से होता क्या है? इससे होता है अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान और उससे होता है उन अंतरायों का अभाव जो योग मार्ग में साधक को हैरान किया करते हैं। और अंतराय कोई 1-2 नहीं है, 9 हैं, बड़े बड़े, और 5 हैं उनके जोड़ीदार। कुल मिलाकर हैं 14 है। कौन कौन है? व्याध, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांत दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व और अनम स्थित, ये मुख्य हैं। दुखा, दौर्मनस्य, अंगमेजियत, श्वास प्रश्वास, यही हैं सहयोगी। इन 14 अंतरायों और प्रतिबंधकों से छुटकारा मिलता है ओम के जप से। अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान तो होता ही है। ऐसी है ईश्वर प्रणिधान की साधना। साधक इसमें प्रवृत्त हुआ कि उसके साधन मार्ग के विघ्नों का पत्ता कटा और आत्मदर्शन हुआ। लगने भर की आवश्यकता है। कर्मों को कृष्ण अर्पण किया, ओम की शरण ली, सारे झंझट समाप्त। फिर तो प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। पर साधक लगे तो सही, साधना होने पर सिद्ध तो मिलेगी ही। प्रभु हृदय में पधारें कि मानव का कल्याण हुआ। यह है साधन मार्ग का आश्रय लेकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं और इसलिए हमें इसका साधना कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग की साधना, इससे हमारी चेतना जागृत होगी, हमारा मन शांत होगा, हमें एकाग्रता आएगी और हम जप करने से हमें प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद है। तो आइए हम इस प्रणिधान क्रिया योग का साधना करें।
ओम श्री परमात्मने नमः इति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।